कोरोना को लेकर भी लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल दो अहम बैठक करेंगे। एक बैठक विशेषज्ञों के साथ होगी और दूसरी बैठक तैयारी समिति के साथ होगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो अहम बैठकें करने जा रहे हैं। एक बैठक जानकारों के साथ और दूसरी बैठक तैयारी समितियों के साथ होगी। तो दो बैठकें दोनों ही अहम हैं, क्योंकि तीसरी लहर को देखकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तीसरी लहर में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, यही वजह है कि पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दो अहम बैठकें करेंगे। एक बैठक विशेषज्ञों के साथ होगी और दूसरी तैयारी समिति के साथ। चिराग गोठिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिराग, क्या जानकारी मिल रही है दोनों ही बैठकों को लेकर? तीसरी लहर को देखते हुए पहले से ही तैयारी पूरी की जा रही है। कवायद है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सेकंड वेव में जिस तरह से दिल्ली में इतनी सारी डेथ्स हुई और ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, मेडिसिन की क्राइसिस हुई, एडमिशन की क्राइसिस हुई, अब ऐसी स्थिति आगे पैदा ना हो। थर्ड वेव को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है कि ये बच्चों पर भी असर डाल सकती है, एक्सपर्ट्स जो है वो भी ओपिनियन इस तरह की दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है दो बैठकें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें सेक्रेटरीज हेल्थ और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी बैठेंगे और तैयारियों के बारे में जायजा लेंगे और आगे किस तरह से बेड्स की व्यवस्था करनी है प्रॉपर, किस तरह से मेडिसिन की कालाबाजारी ना हो, किस तरह से एडमिशंस में कोई इशू ना हो, और ये तमाम चीजें जो हैं वो उस पर जो है वो की जाएगी। और बाकायदा डेडिकेटेड वार्ड्स की भी एक तरह से कहा जाए बात होगी, क्योंकि हमने देखा कई जगह पर कोविड सेंटर्स तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार पर आश्रित रहना पड़ता था। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक अहम है और ऐसे में हो सकता है कि आगे परचेज ऑर्डर भी दिए जाएं कई चीजों के लिए, जिसमें जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे अहम है, चाहे वो वेंटिलेटर हो चाहे वो दूसरी सामग्रियां हो। तो ये अहम बैठक मानी जा रही है और ऐसे में देखना होगा इसका क्या असर निकलता है। और ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राउंड लेवल पर उसका कितना असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल चिराग, लेकिन इन सब के बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तीसरी लहर को कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं या फिर जिन्हें आइडिया भी नहीं है कि तीसरी लहर में क्या होने वाला है। तो ऐसे में जो विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री, ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। देखिए, कोरोना के बारे में तो मुझे लगता है हर एक देशवासी को पता है और ये भी पता है कि कैसे फैलता है, क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है। लेकिन जहां तक बात है कि अवेयरनेस की, तो उस पर ज्यादा फोर्स ना होकर इस चीज पर फोर्स ज्यादा है कि अगर ये स्थिति आती है तो कैसे लॉकडाउन को एस्टेब्लिश किया जाएगा, कैसे जो है वो आगे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, कैसे भर्तियां की जाएंगी डॉक्टर्स की, कई सारे पद हैं वो भी रिक्त हैं, ये भी बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अनलॉक जो चालू हो गया है, एक हफ्ते से चल रहा है, ऐसे में अब अनलॉक जो है वो मंडे से छूट देने जा रही है सरकार। क्या बाजारों को खोलेगी कुछ टाइम के लिए या कुछ और रियायत देगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो हम देख रहे हैं निरंतर कम होता जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये बढ़ ना जाए, ये जो थ्रेट है, ये जो डर है, और ये जो इस बार देखा अप्रैल के महीने में, मई के महीने में कि किस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार डर भी रही है। लेकिन ये तमाम चीजों पर चर्चा तो होंगी और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सार्थक चर्चा होगी और उसमें जो चीजें डिसाइड होगी वो ग्राउंड पर उसको फॉलो किया जाएगा। चलिए चिराग, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.